साथियों नमस्कार, केआर शिक्षा एक बार फिर आप सभी के समक्ष एक शिक्षा जगत से जुड़ी बहुत बड़ी अपडेट को लेकर के उपस्थित है। देश के यानी भारत के तमाम जो युवा वर्ग हैं, जो शिक्षक बनना चाहते हैं, जिनके मन में शिक्षक बनने की लालसा है, वह ट्रेनिंग करते हैं, टीचर्स ट्रेनिंग जैसे कि बीएड हो गया या डीएलएड हो गया, जिसके कि जो कोर्स का अवधि है, वो 2 साल या 4 साल है। तो कोर्स करने के साथ-साथ आपको पता होगा कि सिर्फ़ बीएड या डीएलएड करने से शिक्षक नहीं बन सकते हैं। उनके लिए क्या ज़रूरी होता है? टीईटी वो किसी स्टेट का हो सकता है या फिर सीटीईटी ये जो शिक्षक पात्रता परीक्षा होती है, इसमें भी उत्तीर्ण होना ज़रूरी हो जाता है। इस बीच में क्या होता है एक समस्या कि वह फर्स्ट पार्ट में अभी है और उन्होंने क्या किया कि टीईटी में बैठ गया, टीईटी का एग्ज़ाम उसने दे दिया या सीटीईटी का एग्ज़ाम वो दे देता है। और अगर वह पास कर जाता है, तो उसके मन में अब एक डॉट रहता है कि हमने फर्स्ट पार्ट में था या सेकंड पार्ट में था या इंटीग्रेटेड में जैसे कि 4 साल का होता है, वो फर्स्ट पार्ट में था और उसने एग्ज़ाम दे दिया और टीईटी पास कर गया, सीटेट पास कर गया। तो अब जो उसकी जो सर्टिफ़िकेट है, टीईटी का जो सर्टिफ़िकेट उसको मिलेगा, क्या वो वैध होगा या फिर वो अवैध माना जाएगा? तो इस संबंध में जो है एक बहुत बड़ी अपडेट आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद जिसको कि एनसीटीई के नाम से भी जाना जाता है, जो क्या करता है भारत सरकार का एक विधिक संस्थान है, जिसमें कि शिक्षा के संबंध में जो है नई जानकारियाँ, नई अपडेट इनके द्वारा जो है लागू करवाया जाता है, किया जाता है। यहाँ पर देख पा रहे होंगे ये सूचना जो संख्या है वो 11-2852 है, 4 अगस्त 2022 अर्थात 4/8/2022 का यह सूचना यह जो लेटर है वो पब्लिश किया गया है, जिसमें क्लियर किया गया है कि जो अपीयरिंग है अर्थात किसको हम अपीयरिंग कैंडिडेट मानेंगे। अपीयरिंग कैंडिडेट अगर सीटेट का फॉर्म या टीटी का फॉर्म भरते हैं तो उसके सर्टिफिकेट की मान्यता हो जाती है। तो अपीयरिंग कौन होगा इसके लिए जो है एक बहुत बड़ी अपडेट जो है एनसीटी के द्वारा लाया गया है। तो हम लोग इस चीज़ को इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। आप आसानी से समझ सकते हैं कि कौन लोग या कौन जो है योग्यताधारी यानी किस पार्ट में फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट या फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर कब हम और किस सेशन में जाकर के जो है हमारा अपीयरिंग होगा और हम अगर टीईटी में बैठते हैं तो हमारा जो है सर्टिफिकेट वैध माना जाएगा। इसके रिगार्डिंग ये जो लेटर है इसको हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं। हम डायरेक्ट चलते हैं कहाँ पर? जहाँ पर यह क्लियर किया गया है। तो आइए हम लोग सीधा इस जो 2 नंबर कॉलम है इसमें देखते हैं। इट इज़ क्लियर फ्रॉम द ऑर्डर पास्ड बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक ऑर्डर पास किया गया था उसमें क्लियर किया गया था इस बात को जो है स्पष्ट किया गया था कि ए कैंडिडेट हु हैज़ बीन एडमिटेड एडमिटेड मतलब एडमिशन आपने ले लिया है, नामांकन ले लिया है इन एनी ऑफ द टीटीसी टीटीसी कहें तो टीचर ट्रेनिंग कोर्स टीटीसी समझ गए होंगे आप टीटीसी अगर आपने टीचर ट्रेनिंग कोर्स में एडमिशन ले लिया है, नामांकन अपना करवा लिया है तो आपको क्या माना जाएगा? कैन बी सेड टू बी परसुइंग आपको क्या माना जाएगा? परसुइंग कैंडिडेट माना जाएगा। अगर आपने एडमिट हो गए हैं, आपने एडमिशन ले लिया है, तो आप क्या हो गए? परसुइंग कैंडिडेट हो गए। एंड सच टीचर ट्रेनिंग कोर्स एंड अ फेयर रीडिंग ऑफ क्लॉज 5(2) जो आगे इस ऊपर में दिया गया था ऑफ द एनसीटी गाइडलाइन एनसीटी के गाइडलाइन के अनुसार ए पर्सन एक आदमी हु हैज़ बीन एडमिटेड जो एडमिट कर लिए हैं, एडमिशन ले लिए हैं इन टीटीसी अर्थात टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स एंड इज परसुइंग और वो परसुइंग भी है। आपने एडमिशन ले लिया मतलब आप परसुइंग कैंडिडेट हो गए जैसे कि यहाँ पर कहा गया है। तो ही एंड सी कैन अपीयर इन टीईटी एग्जामिनेशन वो क्या माने जाएंगे? अपीयर हो सकते हैं अर्थात अगर आप अपीयर होते हैं यानी कि आप क्या हो गए? अपीयरिंग कैंडिडेट हो गए। अगर आपने अपीयरिंग कैंडिडेट हैं तो अगर आप टीईटी में बैठते हैं तो आपका जो सर्टिफिकेट है वह वैध माना जाएगा, अवैध नहीं होगा। तो आप समझ पाए होंगे कि अगर आप सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं एडमिशन ले लेते हैं और आप टीईटी में बैठ जाते हैं, टीईटी में या सीटेट में बैठते हैं अगर आप पास हो जाते हैं तो तभी से आपकी जो टीईटी है या सीटेट की जो सर्टिफिकेट है वह वैध माना जाएगा और इसके आधार पर जब आप 2 साल के बाद या 3 साल के बाद या 4 साल के बाद जैसा कि इंटीग्रेटेड जो बीएड होता है पास जब कर लेते हैं तब जाकर के अगर आप चाहें तो इस सर्टिफिकेट के आधार पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं और नौकरी पा सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे कि अपीयरिंग किसको माना जाएगा और यह एनसीटी का जो 4 अगस्त का जो लेटर है इसके अनुसार बिल्कुल आप समझ पाए होंगे कि सिर्फ और सिर्फ आप अगर एडमिशन ले लेते हैं किसी ट्रेनिंग कॉलेज में तो आप टीईटी में बैठ भी सकते हैं और पास करने के बाद आपकी सर्टिफिकेट की मान्यता भी बरकरार रहेगी।